साथ जस्टिस इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे जस्टिस हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। Ya ne var ne bir şey var. मेरा नाम फेरोज खान है। मैं गोल्डी बाग वेलुड का रहने वाला हूँ। मसला हमारे रिक्शे मतलब ऑटो रिक्शे का है, हमें यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं। ये मतलब गाड़ी वाले टाटा गाड़ी सोमो वाले ये हमको यहाँ पे छोड़ रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। बताएं यहाँ पे हम ऐसे जो सबको आपका फोटो डालेंगे, आपका ये करेंगे, तो हमने इनका क्या बिगाड़ा है? ये भी रोजी रोटी कमाते हैं, हम भी रोजी रोटी कमाते हैं, तो ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं। ये बोलते हैं हम आप उनको रिक्शे के ये तवेरे के नीचे करेंगे। जब इनका राज है तो फिर हमको ऑटो साहब हमारे कोई भी निकाल के हम क्या करेंगे रिक्शे को? या तो हमें पेट्रोल दे, हमें आग डालेंगे, इसको जलाएंगे, और क्या करें? और हमारे पास और कोई गुजारा है नहीं से बगैर। हम चलते रुपए 300-400 रुपए दिन को कमाते, उससे 300 रुपए दिन का बैंक वालों को चढ़ते। जब ऑटो साहब को पता था कि ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, तो फिर हमको क्यों रिक्शा दे दी? हम चाहते हैं कि हम जहाँ चलते थे वहाँ पे वैसे चलना चाहिए। हमारे 2 ऑटो वहाँ पे लगते हैं, उन 2 ऑटो को वहाँ पे छोड़ दीजिए। वो जब 2 निकलेंगे और 2 आएंगे, हम वहाँ पे भीड़ नहीं बनाएंगे। मैं मोहम्मद बाबा गांधरबल से, मैं बुदरकोट से हूँ। और अभी मैं कल से देख रहा था इस मसले को, जो ऑटो स्टेशन का जो मसला कल से उठा है। अफसोसनाक चीज़ है ये, क्योंकि इन ऑटो वालों ने, जितने भी मेरे भाई हैं, पढ़े लिखे हैं और कुछ बेचारे बेरोजगार बैठे थे। अब इन्होंने कहीं ने, किसी ने सोना बेचा है, किसी ने जमीन बेची है, किसी ने लोन निकाला। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 95% 99% ऑटो वाले जो लोन पे चल रहे हैं। लेकिन कल से एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा ठीक है, उनका भी है देखना है कि रोड कैसे क्लियर रहेगा या बाकी चीजें कैसे क्लियर रहेंगी। लेकिन मेरा आरटीओ साहब से इतना मोतबाना गुजारिश है, अगर आपने 1050 ऑटो यहाँ पे परमिशन दिया, उनको रूट परमिट दे दिया, बाकी चीजें दे दिया, उनको अकोमोडेट कैसे करें? या तो आप लोगों को अगर रोजगार का या बाकी लोगों का देखना चाहिए, सोमो वाले या गाड़ी वाले का देखना, तो फिर इतने ऑटोज को परमिशन नहीं देना चाहिए था। अब मुझे बोलिए, बुदरकोट में जो ऑटो में चढ़ेगा, वो गिराज तक ऑटो में चढ़ेगा, वहां से 20 रुपए देगा, फिर आगे कैसे ट्रेवल करेगा? वो 20 रुपए तब देगा मुझे सहूलियत पहुंचे, मैं गांधरबल जल्द से पहुंच जाऊं, या दूसरे रूट वाला तुलमुला रूट वाला वो कहता है मैं गांधरबल पहुंच जाऊं। अगर हम उसको मोहतात करेंगे एक लिमिटेड एरिया तक, तो उसका फेयर बढ़ेगा, तो इसका इफेक्ट एक तो पब्लिक पे भी पड़ेगा और दूसरा इन लोगों पे पड़ेगा। आप मुझे बोलिए, आप ये कह रहे हैं कि चलो ई रिक्शा का या ऑटो का जो था ज्यादा मेन सिटी में, रूरल एरियाज में ऑटो का लफ्ज काम ही नहीं कोई। लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट के वसाइल नहीं थे। हमने आरटीओ साहब के पास बहुत बार गया, जो पुराने वाले आरटीओ साहब, कि हमें बुदरकोट में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करें। लेकिन अब वहां के नौजवानों ने एक रास्ता चुना बेरोजगार बैठ के कि नहीं, हम लोग ऑटो इसमें आए, ट्रांसपोर्ट लाइन में आए। अब उन्होंने लोन निकाल के, बाकी चीजें निकाल के एक दूसरे लाइन में आ गए। अब देखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, एसएसपी साहब, उनको भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए और एक जेन्युइन, एक जामिया, एक प्रोग्राम देना चाहिए, ताकि जिसमें ऑटो वाले भी सेट्स में हो, सोमो वाले भी सेट्स में और दूसरे ट्रांसपोर्ट भी सेट्स में। सबकी रोजगार की जिम्मेदारी होती है, कंसर्न जो अथॉरिटीज होती है उनको होती है। खासकर ये जिम्मेदारी आयद होती है आरटीओ साहब पे कि वो इनको कैसे अकोमोडेट करे। या तो इतने सारे ऑटोज का परमिशन नहीं देना चाहिए था। अगर इन लोगों को आपने किसी चीज में धकेला, इसको इनको किसी ट्रांसपोर्ट में लाया, अच्छी चीज में लाया, अब इनका सोचना पड़ेगा। अभी 3 दिन से बेरोजगार बैठे हैं,
प्रेशर है, जो लाइन ऑर्डर पे भी प्रेशर है कि यहाँ पे जी जाम होता है या बहुत बाकी चीजें, लेकिन कल अगर इन्होंने एक अच्छा जो गाइडलाइंस मिली थी इनको कल उस पे फॉलो किया, लेकिन आज दूसरे लोग आ गए इनके साथ गाली गलौज किया और मारपीट पे उतर आए, जो चीज ठीक नहीं है। अगर इनको कल कुछ गाइडलाइंस मिले थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इन्होंने उनको फॉलो किया। ये यहाँ पे बैठेंगे, 2 ऑटो लगाएंगे वहां पे, और जब ऑटो वहां से एक बंदा कॉल करेगा जो इनको ऑपरेट करेगा वहां पे कि भाई ऑटो यहाँ पे कोई नहीं, आप एक ऑटो, वहां पे जैमिंग नहीं होगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इनको कैसे अकोमोडेट करेगा। मुझे लगता है इनके सरबराह या दूसरे सोमो सर जो चलती हैं उनके सरबराह और ट्रांसपोर्ट एक बैठना चाहिए और एक जेन्युइन रूट निकालना चाहिए, ताकि इसमें ये भी मुतमईन हो और दूसरे जो ट्रांसपोर्टर वो भी मुतमईन हो, ताकि इनका रोजगार भी इफेक्ट ना हो, उनका रोजगार भी इफेक्ट ना हो। और जो जामिंग का जो मसला है वो ऑलरेडी सड़क की वजह से, बाकी चीज की वजह से, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला अभी जो रोड बढ़ेगा उसमें अकोमोडेट होंगे सारे, तो लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इन द मेन टाइम ये बेरोजगार बैठे, इनका कहना है कि हम लोगों ने 3 दिन से अभी जो किस्त भरनी है, 3 दिन से हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे हम अपने घर का रोजगार चलाएं या लोन का किस्त कैसे अदा करें। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, देखा स्पेशली ARTO साहब की जिम्मेदारी बनती है, तो वो इसमें कोई जेन्युइन जामिया प्रोग्राम दें। नजीर अहमद रतर रोजान गांधरबल सह आटो वमत ये बेकार रोदम सरी तम आटो चलावान ये गांधरबल मन अना सख्ती सोमो वल टाटा बस वल यमो कोर सोन रोजगार बंद। सारी आटो वल गरीब गुजारा कहाँ लोनस पे द्राम आटो मे पानस लोन 4-5 लाख रुपये, मगर लोन तो बराबर गसान कहें हीत हेवान दपान ये ट्रैफिक जाम गसान कथाम गसान कर टाटा गाड़ी वाली कर ट्रैफिक जाम सोमो अड मज हुत ये बेहान सवार भरने सह कर जाम खलान आटो वालन हूं बोजा कहें बड़ बड़ रसूख वाल यूनियन रसूख यूद बोजा सोन बोजा कहें नतीज नीरा सारी गरीब आटो वाल यूद बोजान कहें। मकसद गए आटो चलान ये पे रूटन तो गुजार ते पकन।